अस्सलामुअलैकुम, वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैथ का एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसको आज हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। बचपन से कहने का मतलब कि आप क्लास 8th 9th से पढ़ते आ रहे होंगे कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मानते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है और आपको बी सी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और ए बी की वैल्यू दे रखी है। सपोज करते हैं इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, और आपको इस AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करते थे, आप बेसिकली एक फॉर्मूला यूज़ करते थे, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इससे आप क्या कर लेते थे, AC का जो साइड है उसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लेते थे। तो ये क्या था, ये अभी तक जो हम पढ़ते थे ये क्या था, ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम था। क्या था, पाइथागोरस थ्योरम था। इससे हम कोई भी एक साइड पता कर लेते थे जब भी हमें कोई दो साइड गिवन रहता था। अगर हमें AC और BC गिवन रहता था तो हम AB की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। अगर हमें AB और AC गिवन था तो हम BC की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। तो इसको हम क्या बोलते थे, पाइथागोरस थ्योरम बोलते थे। तो इस चीज़ को आज हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर वो इक्वल होता है AC के स्क्वायर के। ठीक है, इसी को आज हम इस वीडियो में प्रूफ करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है, ये कहता है इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। चलिए समझते हैं, बहुत ही आसान है। ये थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें जो इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, ठीक है, AC का स्क्वायर, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, AC का स्क्वायर, इस साइड, ये जो हमारे दो साइड है AB और BC, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हाइपोटेनियस जो हमारी AC की वैल्यू है, इसका स्क्वायर हम कर दें और इन दोनों साइड की वैल्यू को स्क्वायर करके जोड़ दे तो ये क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको आज हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक थ्योरम देखना पड़ेगा जो NCERT में दे रखा है, थ्योरम 6.7। उस थ्योरम के हेल्प से हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो वो थ्योरम क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, थ्योरम को मैं पढ़ूंगा नहीं, बेसिकली बता दूंगा कि थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC। अगर हम उसके वर्टेक्स से, यानी जहाँ पे 90 डिग्री है, इसके वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस हाइपोटेनियस पे। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, तो ये जो दो ट्रायंगल में बट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है इस परपेंडिकुलर की वजह से। देखिए AB, ठीक है, ऐसे D, तो ये जो हमारा दो पार्ट में ट्रायंगल डिवाइड हो गया है, ABD एंड BCD, ये दोनों ट्रायंगल इस होल ट्रायंगल यानी ABC के सिमिलर होंगे। कहने का मतलब ये जो BD और A, ये इतना ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट, ये इस ABC ट्रायंगल के सिमिलर होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो ABC के सिमिलर होगा। वैसे ही जो ये वाला पार्ट है BDC, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये सिमिलर होगा इस होल ट्रायंगल के ABC, इस बड़े वाले के सिमिलर होगा। ठीक है, तो इसी को लेते हुए हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले
थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, हमें क्या प्रूव करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें गिवन डाटा क्या है, हमें दिया हुआ है, गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हमें दिया हुआ है ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। और हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव अब यहाँ पे आप लिखेंगे, ये पॉइंट आपको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब प्रूव हमें क्या करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा इस ए सी के स्क्वायर, कहने का मतलब हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ए सी के स्क्वायर इक्वल होगा। ये चीज़ हमें आज क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करेंगे। अब आप क्या लिखेंगे, प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले हमने जो अभी एक 6.7 थ्योरम पढ़ी थी, ये वाली जो थ्योरम पढ़ी थी कि एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं इस हाइपोटेनियस पे तो ये दोनों जो ट्रायंगल डिवाइड हुए हैं इस होल ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे इस पे क्या हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस पर। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम डी, इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं डी। तो इस टू प्रूफ से ऊपर आपको एक लाइन लिख लेना है कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन ए सी, मैं यहाँ पे भूल गया था लिखना। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या कहा गया था कि जो ट्रायंगल ए बी डी होगा वो इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, यानी ए बी सी के। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी सी, यानी हम किस किस ट्रायंगल की बात करेंगे अभी, ए बी डी और ए बी सी के ट्रायंगल ए बी सी के। तो जैसा थ्योरम ने हमें कहा कि ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, ए बी डी और ए बी सी सिमिलर होंगे, तो हम लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर का आप साइन लगाएंगे, किसके सिमिलर होगा, ए बी सी के, ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी डी सिमिलर है ए बी सी के, तो इस ट्रायंगल का जो साइड है, साइड का रेशियो और ए बी सी के ट्रायंगल के साइड का रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका हम साइड ए डी लिखेंगे, ए डी अपॉन में ए बी। ठीक है, ए डी अपॉन में ए बी इक्वल होगा किसके, अब इस ट्रायंगल के साइड के रेशियो के इक्वल होगा, इस बड़े वाले ए बी सी के। तो इसका साइड कौन सा है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन में ए सी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम ऐसे ही जो सेकंड ट्रायंगल ये जो डिवाइड हुआ था बी डी सी, इसको सिमिलर दिखाएंगे ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था, यहाँ पे जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का जो रेशियो था वो भी इक्वल था। तो वैसे ही जो हमारे पास ट्रायंगल बी डी सी है और ए बी सी है, ये जब सिमिलर हैं तो इनके भी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा,
इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखेंगे सी डी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी, ठीक है। आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए सी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको इक्वेशन लिख लीजिए 2। यहाँ पे मैं छोटा सा चीज़ यहाँ पे भूल गया था लिखना, यहाँ पे आप लिख लेना है आपको बाय थ्योरम बाय 6.7 थ्योरम, ठीक है। क्योंकि ये जो सिमिलैरिटी आई है ये दो ट्रायंगल की, वो थ्योरम 6.7 के थ्रू आई है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, ये भी जो सिमिलैरिटी आई थी ये भी आई थी बाय थ्योरम 6.7, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें इक्वेशन 2 मिल गया है और हमें पीछे मिल गया था इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब लिखेंगे आप, एकदम यही स्टेप आपको फॉलो करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या था, आप यहाँ देख सकते हैं, इक्वेशन 1 था ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे ए डी इंटू ए सी प्लस में, अब इसको भी आप ऐड करेंगे, ठीक है, ए सी इंटू सी डी। मैं इंटू वाले साइड को एक तरफ ऐड कर रहा हूँ और स्क्वायर वाले साइड को एक तरफ ऐड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले बी सी का स्क्वायर और प्लस में इस इक्वेशन के इक्वल में क्या था, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख लेंगे प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए सी कॉमन आ सकता है, तो आप लिखेंगे ए सी को बाहर निकाल के हमारे पास यहाँ बचेगा ए डी प्लस में सी डी इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये दोनों क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए डी प्लस में सी डी, अगर आप ध्यान से ए डी और सी डी को इस ट्रायंगल में देखें, ए डी और प्लस सी डी को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए सी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए डी प्लस सी डी की जगह ए सी लिख सकते हैं, ए सी पहले से था, यहाँ हम ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। अब इनको आप इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, आप यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ करना था ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ हो गया है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। आप इसको उठा के इधर कर दीजिए, इसको उठा के इधर कर दीजिए, बात वही है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।